तो आइए, आपका स्वागत है आदर्श जीवन यात्रा के 26वें दिन। अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। जी हाँ प्रिय बंधुओं, हम इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं, और गलतियां होने का मतलब ही है कि आप इंसान हैं। गलतियां अगर नहीं होती तो केवल परमात्मा से नहीं होती, वो परिपूर्ण है। उन्होंने, क्योंकि आप थोड़ा सा भी विचार करके देखेंगे तो ईश्वर की जितनी भी चीजें हैं वो पूरी सटीक है, एकदम से सही हैं, और उनमें कोई भी बदलाव की आवश्यकता कभी भी नहीं होती है। इंसान की बनाई हुई चीजों में हमेशा परिवर्तन, हमेशा बदलाव की गुंजाइश रहती है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, कोई भी गाड़ी बनती है, हर साल उसमें कुछ ना कुछ नया अमेंडमेंट होता रहता है। लेकिन परमपिता परमात्मा ने हमें मनुष्य को बनाया। जहां पर पहला मनुष्य बना था, उसकी जहां पर आंख थी वहीं पर आज भी है। जहां पर पहले मनुष्य की नाक पर आंख, मतलब नोज जहां पर था, आज भी वहीं पर नाक है आपका। जहां पर पहले मनुष्य के हाथ थे वहीं पर आज भी हैं, और इसमें कोई संभावना नहीं। आप सोच करके देखिए, अगर आंख यहाँ की बजाय यहाँ हो तो, आंख यहाँ की बजाय अगर पीछे हो तो, आंख यहाँ की बजाय अगर माथे पे हो तो हर चीज अपनी जगह बिल्कुल सही है। और जो पहले मनुष्य की जहां पर थी वो आज भी वहीं पे है, और पूरी दुनिया जब तक रहेगी तब तक वहीं पर रहेगी, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा की रचना है। तो पूर्ण तो परमात्मा है, गलतियां मनुष्य से ही होती हैं, और गलतियां होना ही मनुष्य की पहचान है। लेकिन अब यहाँ पर हम छोटी सी बात करते हैं। तो आज 26वां दिन है। इससे पहले के अभ्यास आप लगातार करते आ रहे होंगे, और नहीं कर रहे तो फिर से पीछे जाइए, पहले दिन से अपने अभ्यासों को दोहराइए, और देखिए इस 28 दिन में आपका जीवन ऐसे चुटकियों में जादू की तरह बदल जाएगा। ये बहुत जादुई प्रयोग है। तो जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और वो संपन्न हो जाएगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए ग्रेटफुल बनिए। जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, बार बार मौके ढूंढिए किसी का धन्यवाद करने के लिए। जितनी बार भी आप धन्यवाद करने का अवसर गंवाएंगे, उतनी बार अपने जीवन से जादू को कम करने लगेंगे आप। तो इसीलिए निवेदन है कि जितनी बार भी, जब भी अवसर मिले आपको, हर बार धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। ये बहुत जादुई है, बहुत जादुई है। मैंने जिया है, आज भी जी रहा हूं, और आजीवन इसी पर जीना है। तो प्रिय बंधुओं, हम आज के विषय में चर्चा करते हैं आगे कि अपनी गलतियों को वरदान में हम कैसे बदल सकते हैं। अब गलतियां तो होंगी, ये आप मनुष्य हैं तो गलतियां तो होंगी ही होंगी। जब हम छोटे थे, या हमारे बच्चे छोटे हैं आज, जब वो साइकिल चलानी सीखते हैं तो पता नहीं कितनी बार गिरते हैं, चोट भी खाते हैं, सारी चीजें। लेकिन हमें ये पता है कि ये तो होना ही है, और हम उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता कि हमने भी चोट खा खा करके साइकिल चलानी सीखी थी, हमने भी गिर गिर के ही वो चीजें सीखी थी। तो जब भी कोई चीज सीखेंगे आप, तो गलतियां तो होंगी ही होंगी निश्चित रूप से। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा बदलाव हुआ। जब बड़ा व्यक्ति कोई गलती करता है तो मतलब कई बार तो ऐसा महसूस होता है समाज में, हम देखते हैं कि एक गलती की वजह से वो पूरा संबंध ही खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब बच्चा गलती करता है तो हम हंस करके टाल देते हैं, बड़ा कोई गलती कर रहा है तो हम उसको इशू बना लेते हैं, पूरा जीवन नरक बना लेते हैं उस एक गलती की वजह से। तो प्रिय बंधुओं, जो नियम बच्चे के लिए है वही नियम हमारे लिए भी है। तो अगर हमसे गलतियां होती हैं तो उसमें सुधार की गुंजाइश है, और वो जैसे बच्चा अपनी गलती को सुधार करके पूरा निपुण हो जाता है साइकिल चलाने में या किसी और चीज को सीख करके, तो ऐसे ही हम लोग भी पूरा जीवन सीखना ही तो है। मां के गर्भ से हमने सीखना शुरू किया था, और मरने को मर जाएंगे, अंतिम समय तक हम सीखते ही जाएंगे। तो सारी उम्र सीखना है। तो ये गलतियां जो है ये हमारे लिए वरदान है। और आज आप ये मान लेंगे कि पूरी वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि गलतियां हमारे लिए वरदान कैसे हैं। और आज अपनी इन गलतियों को वरदान में बदलना है। हर हालात में अपनी इन गलतियों से संबंधों में विच्छेद नहीं करना है। गलतियों से आपको आर्थिक रूप से कमजोर नहीं बनना है। गलतियों की वजह से अपनी नौकरी को, अपने व्यवसाय को नहीं खोना है। गलतियों की वजह से अपने स्वास्थ्य को नहीं खोना है। ये गलतियां ही हैं। और आप यकीन मानना, जो गलतियां हमारी, उनसे ज्यादा हमें दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। जितनी ज्यादा हमसे गलतियां हो रही हैं वो हमें सिखाती हैं।
लेकिन हम सीखने का प्रयास करें तब ना। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, इस दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा इस दुनिया में, केवल एक चीज को छोड़ करके, और वो है आपकी गलती। इंसान को अपनी कमी नहीं मिलती, अपनी गलतियां नहीं मिलती, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए हमारी गलतियां हमारे लिए वरदान नहीं बन पाई। नहीं तो आज आप जब सोचेंगे ना बैठ करके अपनी गलतियों के बारे में, तो आपको पता लगेगा कि वो आपके लिए वरदान हो सकती थी, लेकिन आपने उसे वरदान की जगह श्राप बना दिया। तो प्रिय बंधुओं, कैसे हम अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो जैसे ही माने हर गलती के पीछे 2% मन में उठने चाहिए आपके। आपसे जो भी गलती हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गलती छोटी है कि बहुत बड़ी है, लेकिन हर गलती के बारे में आप विचार कर। आज चलिए आज एक काम करते हैं। आज आप कोई भी आपके जीवन में पहले कोई भी आपसे गलती हुई है, चाहे वो छोटी चाहे बड़ी, कोई भी गलती हुई है और जो आपको चोट पहुंचाती है, जब भी आप उसको याद करें तो आपको चोट लगती है, आपके दिल पर ठेस पहुंचती है। ऐसी कोई भी गलती आप स्मरण करें, क्योंकि गलतियां चोट पहुंचाती हैं, और जब चोट पहुंचती है तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो अपनी किसी भी एक गलती को चुनिए जिससे आपको चोट पहुंचती है, जिससे आपको दुख पहुंचता है, और फिर ये 2% मैं अभी बता रहा हूं, ये हर गलती के पीछे आपके 2% सामने नजर आने चाहिए कि मैंने इस गलती से क्या सीखा है। पहला पर्सन, मैंने इस गलती से क्या सीखा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जब भी आप अपने आप से पूछेंगे उस गलती को याद करके, या भविष्य में कोई भी गलती आपसे होती है, तो तुरंत आप ये सोचिए कि मैंने इस गलती से क्या सीख लेनी चाहिए, मुझे इस गलती से क्या सीख मिली है। दूसरा प्रश्न, कि उस गलती ने आपके जीवन में कितना बदलाव लेकर के आया, उस गलती से आपका जीवन कितना बदला है। ये 2% आप मन में जरूर सोचेंगे। ठीक है, हम उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेकर के चलते हैं। एक सामान्य उदाहरण लेते हैं जो अक्सर हम समाज में देखते हैं। कहीं भी आप गाड़ी में जा रहे हो या बाइक पे जा रहे हो और पुलिस वाले ने आपको रुकवाया, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, या आप हाई स्पीड में थे, या आपने हेलमेट नहीं लगा रखा था, या आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, जो भी कारण कुछ भी हो सकता है। आपको रुकवाया पुलिस वाले ने, और मान लीजिए हाई स्पीड में ही थे आप, और पुलिस वाले ने आपको रुकवा लिया और आपका चालान काट दिया। दिल पे हाथ रख करके बताइए आप क्या सोचते हो। हम कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, हम हमेशा उन पुलिस वालों की गलती बताते हैं। अरे बिल्कुल मुड़ते ही छुप के बैठे हुए थे झाड़ियों में, और मन से मैं तो वो शब्द भी नहीं बोल सकता जो आप लोग मतलब मन में बोलते हो उन पुलिस वालों के प्रति, तो वो गाड़ियां आप मन में निकालते हो उनके प्रति। तो ये तो झाड़ियों में छुप के बैठे थे, बिल्कुल एकदम से दिखाई ना दे ऐसी जगह बैठे थे, नहीं तो मैं तो पकड़ा ही नहीं जाता, मैं तो ठहरता ही नहीं। तो इस प्रकार के भाव हम मतलब गलती पुलिस वाले की कि हमारा चालान काट दिया, तो हम इसी गलती को लेकर के चलते हैं। मान लीजिए मेरा स्पीड का चालान काटा, तो किसकी गलती है? पुलिस वाले की। वो छुप के बैठे थे, उन्हें रडार ऐसी जगह लगा रखी थी कि मैं बच ही नहीं पाया उससे, एकदम से सामने आ गए। नहीं, गलती मेरी है कि मैं हाई स्पीड में था। गलती मेरी है, उस स्पीड के कारण मेरे जीवन को खतरा था। गलती मेरी है, उस स्पीड के कारण मैं किसी और की जान को भी खतरे में डाल रहा था। गलती मेरी है कि मेरा ध्यान उस समय मेरी स्पीड पर नहीं था। गलती मेरी है कि मेरी गाड़ी के टायर कमजोर होते हुए भी मैं इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। तो प्रिय बंधुओं, गलती मेरी है, और उस गलती को समझ लेंगे, उस गलती को जान लेंगे, तो वो आपके लिए वरदान बन जाएगी। अब वरदान कैसे बन जाएगी, यहीं पर लेकर के चलते हैं हम थोड़ा सा उदाहरण। कि मैंने मान लिया कि वो गलती मेरी थी, मेरी गलती की वजह से चालान कटा, तो मैं क्या है, मैंने सीखा क्या उससे कि मैं जीवन में कभी भी वो गलती नहीं करूंगा। यदि सीखा, यदि पुलिस वालों के ऊपर ही दोष रख दिया, तो आप फिर दोबारा उस गलती को दोहराएंगे, फिर बार बार उस गलती को दोहराएंगे, फिर बार बार उस गलती को दोहराएंगे। जब तक स्वयं को दोषी नहीं मानोगे, तब तक आप गलतियां उसी सेम एक ही गलती को बार बार दोहराते रहेंगे। तो इसीलिए पहली स्वयं की गलती को मानना है कि मुझसे गलती हुई है। ठीक है, और इसी कड़ी में मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि मैं भी गलत हो सकता हूं। ये प्रश्न कई बार आप अपने आप से पूछ लिया करें
जब भी दूसरों पर दोष धरें, जब भी दूसरों के ऊपर अपनी गलतियों का, अपने हरियाणा में कहा था कि ठीकरा फोड़ें, तो एक बार मन में आंखें बंद करके प्रश्न कीजिए कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। जैसे जैसे आपके मन में ये बात आने लगेगी तो आपकी जो गलतियाँ, जितनी भी गलतियाँ हैं, वो सभी वरदान में बदल जाएंगी। क्या प्रश्न करना खुद से, मैं भी गलत हो सकता हूँ। ठीक है, अब यहीं पर कुछ उदाहरण और लेते हैं हम लोग। आपकी पत्नी के साथ कोई झगड़ा हुआ, उसने कोई बात कह दी, आपको लग रहा है कि उसकी गलती है, लेकिन आप एक बार मन में बैठ करके सोचेंगे तो पता लगेगा कि गलती मेरी थी। बच्चे से कोई गलती हो रही है, आपको लग रहा है कि उसकी गलती, लेकिन बैठ करके सोचेंगे तो पता लगेगा कि गलती कहीं ना कहीं मेरी थी, शुरुआत मुझसे हुई थी। तो इस प्रकार से आप विचार करें। दूसरी बात, सच में भी सामने वाला गलती कर रहा है। मान लीजिए आपकी पत्नी गलती कर रही है, आपका हस्बैंड गलती कर रहा है, आपके बच्चे गलती कर रहे हैं, आपके माता पिता गलती कर रहे हैं, आपके कुलीग्स, आपके एम्प्लॉय जो आपके साथ काम करते हैं, आपके सहयोगी हैं, वो कोई गलती कर रहा है, तो इंसान है, गलती हो सकती है। उसको एक सही ढंग से सिर्फ रियलाइज करवाएं कि आपकी गलती है और गलती हुई है तो उसको सुधारिए। ठीक है, आप बार बार ब्लेम करेंगे, बार बार ब्लेम करेंगे, वो वही गलती को बार बार दोहराएगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो मेरी गलती है। तो इसीलिए गलती का एहसास होना बहुत जरूरी है, और जैसे ही एहसास हो जाएगा वैसे ही वो वरदान में बदल जाएगी। वो आपकी कमी नहीं रहेगी, आपकी कमजोरी नहीं बनेगी, वो वरदान बन जाएगी आपके लिए। और अगर आप अपनी कमी नहीं मानेंगे, उसको एहसास नहीं करेंगे कि ये मेरा दोष था, तो वो गलतियां बार बार दोहराएंगे। अच्छा ये बताइए कि बार बार गलतियां करोगे तो बार बार गलतियां मिलेंगी, बार बार आप उस गलती को वरदान में बदलेंगे तो बार बार आपको वरदान रूप में चीजें मिलेंगी। तो अब वरदान चाहिए कि गलतियां चाहिए, तो निसंदेह हमें वरदान चाहिए। तो इसीलिए जब भी कोई गलती करे तो प्यार से बैठे, बातचीत करें। जब प्यार से हम बात करते हैं तो सामने वाला भी समझने के लिए तैयार होता है कि हाँ मेरी गलती थी, और जिसको समझ में आ गई कि मेरी गलती थी तो फिर वो वरदान बन जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी कहीं भी कोई भी गलती होती है, उस गलती को तुल ना बनाएं, उस गलती को इशू ना बनाएं, प्यार से बैठ करके बात करें, और सामने वाला जब एक्सेप्ट कर लेगा तो गलती उसके लिए वरदान बन जाएगी, उसके लिए भी और आपके लिए भी। नहीं तो उसी एक गलती की वजह से आप पूरे परिवार को नरक बना देते हैं, झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपनी गलतियों को वरदान में बदलना है। ठीक है, तो आज आपको अपनी एक गलती चुननी है जो आपको ठेस पहुंचाती है, जो आपको दुख पहुंचाती, कि काश मैंने उस टाइम पर ये निर्णय ना लिया होता, काश मैंने उस समय अपनी पत्नी को ये बात ना बोली होती, काश उस समय मैंने समझ लिया होता, काश मैंने अपने बच्चों को ये ना कहा होता, काश उस समय मैंने ये ना किया होता। तो इस प्रकार की कोई भी चीज हो सकती है। काश उस समय में हाई स्पीड में ना होता, तो चलान नहीं करता। तो कोई भी मिस्टेक आपसे हुई है, चाहे छोटी चाहे बहुत बड़ी गलती हुई है, काश मैंने उस पर भरोसा ना किया होता उस समय, तो आज मैं इतने नुकसान में नहीं होता। क्योंकि कई बार हम किसी पर भरोसा कर लेते हैं, पैसे दे देते हैं, वो वापस नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से जो भी गलतियां आपसे हुई हैं, आपने भरोसा किया, उस पर सारी चीजें अपने सब कुछ छोड़ दिया, उसने विश्वासघात कर दिया, तो वो गलती हमसे हुई है। तो इस प्रकार से कोई भी जीवन में गलतियां आपसे हुई, उनको एक बार याद करेंगे। आज एक गलती चुनेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी गलतियों को आप चुनते जाएंगे और उनको वरदान में बदलते जाएंगे। ठीक है, हर गलती आपके लिए वरदान है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि उसको गलती एक्सेप्ट करते हो तो वरदान बन जाएगी, एक्सेप्ट नहीं करते तो वो आपके लिए शराब साबित होगी, आपके लिए आपके जीवन को नरक बना देंगी। बार बार आप उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे। तो इसलिए आज की इस वीडियो से दो चीजें आपको सीखनी है। पहली तो हर गलती के बाद में खुद को रियलाइज करके कि मैं गलत था, उस पर ये 2% मन में उठाने की मैंने इस गलती से क्या सीखा या मैं क्या सीख लूं। दूसरी चीज कि इस गलती से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। तो ये दो चीजें आप पर्सन अपने आप से पूछेंगे। दूसरी चीज आपको विचार करनी है, मन में दिन में एक बार तो कर ही लिया करो कि मैं भी गलत हो सकता हूं। आंखें बंद करके एक बार अपने आप को बोली कि मैं भी गलत हो सकता हूं, ये पूरी दुनिया गलत नहीं है, मैं भी गलत हो सकता हूं। ठीक है ना। कई बार मैं बहनें बैठी होती हैं बहुत सारी, तो मैं चर्चा करता हूं तो उसमें एक छोटी सी बात निकल करके आती है कि जब मैं बेटी थी, बहन थी, तो मुझे भाभी सही नहीं मिली। ठीक है, जब मेरी शादी होगी तो मुझे ननंद और सासू माँ सही नहीं मिली।
और जब मेरे बच्चे की, मेरे बेटे की शादी होगी तो मुझे बहू सही नहीं मिली। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि बस मैं सही हूं, बाकी सारी दुनिया की औरतें खराब हैं, गलत हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना समाज में। तो इसीलिए मन में बैठ करके प्रश्न किया करो खुद से कभी कि मैं भी गलत हो सकती हूं, मैं भी गलत हो सकता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी गलती को वरदान में बदल सकते हैं अगर आप चाहें तो अपनी गलतियों को वरदान में बदलना है आज से। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, एक नई वीडियो के साथ। और अगला जो विषय है वो बहुत शानदार विषय है, बहुत मनमोहक विषय है, जिसका शीर्षक है जादुई दर्पण। जी हाँ, जादुई आईना। तो कैसे होता है हमारा आईना जादुई, वो हम कल अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको सादर प्रणाम, आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।